वेलकम टू एक क्विक सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हमने जो वर्ग समीकरण है उनको द्विघाती जो आपका फॉर्मूला होता है उनसे सॉल्व करना आपने सीख लिया था। तो चलिए उसी क्रम में हम बढ़ते हैं आपकी अगली एक्सरसाइज पर 4.4। तो स्टूडेंट, आपकी जो अगली एक्सरसाइज है प्रश्नावली 4.4 मतलब 4.4। तो इसमें अपन को क्या निकालना है? विभक्तीकरण। जो आपका वर्ग समीकरण होता है जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जो आपका वर्ग समीकरण होता है वो इस फॉर्मेट में रहेगा। हमें क्या करना है? वर्ग समीकरण के विभक्तीकरण निकालना है। तो स्टूडेंट, आपने जो द्विघाती सूत्र देखा था वर्ग समीकरण का, क्या था वो? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें जो e² माइनस 4ac होता है यही आपका विभक्तीकरण होता है, b² माइनस 4ac। और इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं किसको? d से। हम d बराबर लिखते हैं b² माइनस 4ac। ये होता है आपका विभक्तीकरण। और इसमें आपको इस विभक्तीकरण के जो फॉर्मूला है उससे आपको ये बताना है कि वर्ग समीकरण के जो आपके मूल निकलते हैं उनकी प्रकृति कैसी है, मतलब वो आपके किस प्रकार के मूल है। तो इसके स्टूडेंट 3 प्रकृति होती है विभक्तीकरण के जो फॉर्मूले से हो गए, वो मूलों की 3 प्रकृति होती है। पहली होती है आपकी वास्तविक, दूसरी होगी क्या आपकी? काल्पनिक। ये क्या होगी? आपकी प्रकृति होगी। किसकी? मूलों की प्रकृति। पहली वास्तविक, दूसरी काल्पनिक और तीसरी होती है आपकी वास्तविक एवं समान। ये 3 प्रकृति होंगी, पहली वास्तविक, दूसरी काल्पनिक, तीसरी आपकी वास्तविक एवं समान। वास्तविक कब होगी? जब आपका जो डी का मान होगा, मतलब विभक्तीकरण का जो आंसर होगा वो आपकी प्लस में कोई संख्या होगी। डी का मान होगा वो किससे बड़ा होगा? आपका 0 से। मतलब प्लस में कोई संख्या आ जाए तो वो आपके कैसे होंगे? उसके मूलों की प्रकृति वास्तविक। और यदि इस डी का मान, मतलब इस फॉर्मूले का मान आपके यदि माइनस में कोई संख्या आती है, यानी कि डी का मान जो है वो आपका 0 से छोटा रहता है, मतलब माइनस में कोई संख्या आती है, तो आपके कैसे होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। और यदि आपके डी का मान 0 के बराबर आता है, मतलब आपका डी का मान पूरा क्या आ जाता है? 0 आता है या 0 से बड़ा आता है, तो आपके वास्तविक एवं समान होंगे। जो मूल कैसे होंगे? आपके वास्तविक एवं समान। तो स्टूडेंट, जो आपकी मूलों की प्रकृति होगी वो 3 प्रकार की होती है, वास्तविक, काल्पनिक और समान। वास्तविक कब होगी? जब इस विभक्तीकरण का आंसर आपका प्लस में कोई संख्या आएगी तो क्या होगी? आपकी मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी। जब माइनस में कोई संख्या आएगी तो मूल कैसे होंगे? आपके काल्पनिक होंगे। जब यदि इस डी का मान, मतलब इस फॉर्मूले में जब आप एबीसी का मान रखेंगे और इसका आंसर पूरा 0 आता है तो आपके मूल कैसे होंगे? वास्तविक एवं समान। मतलब आप मूल तो निकलेंगे लेकिन वो कैसे होंगे? समान। यदि एक एक्स का मान यदि 5 आता है तो दूसरे एक्स का भी मान कैसा आएगा? 5 आएगा। तो स्टूडेंट, हम इस विभक्तीकरण के फॉर्मूले से आपके मूलों की प्रकृति निकाल लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपकी प्रश्नावली 4.4 का पहला सवाल। तो स्टूडेंट, आपका पहला सवाल है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? द्विघात समीकरण है, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यदि आपके मूल अस्तित्व में है तो उन्हें ज्ञात करना है, मतलब यदि काल्पनिक होंगे तो उनको अपन को याद नहीं करना है, और यदि अस्तित्व में होंगे मतलब मूलों की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी, जो समान होगी, तो अपन उनको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इस वर्ग समीकरण की तुलना आपके जो मॉडल इक्वेशन है, व्यापक समीकरण, उससे करते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। जो आपकी समीकरण की तुलना है, व्यापक समीकरण क्या होता है आपका? ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। इससे जब इसकी तुलना करेंगे तो आपका a का मान क्या निकलेगा? x² के साथ में a है, या x² के साथ में कितना है? 2 है, तो a का मान 2। b का मान x के साथ b है, x के साथ कितना है? -3, तो b का मान -3। ऐसे c का मान क्या हो जाएगा? 5। अब ये निकाला है आपकी abc के मान। आपको पहले क्या निकालना है? विभक्तीकरण। विभक्तीकरण, इसका फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac। इसमें अपन क्या रखेंगे? एबीसी के मान रखेंगे और देखेंगे कि आपके मूल अस्तित्व में है या नहीं। b² b का मान कितना है? -3, इसका स्क्वायर किया।
-4 इंटू ए का मान कितना है आपका 2 है, तो हम ए का मान रखते हैं 2 और सी का मान कितना है आपका 5। चलिए करते हैं, यहाँ हम 3 का स्क्वायर करेंगे, -3 है तो -3 का इंटू -3 में करेंगे, 3 3 का आपका 9 हो जाएगा, ये लगा माइनस। अब यहाँ पे कीजिए, 4 का 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, 8 का 5 में करेंगे, 8 पंजे 40, ये आपका माइनस का 40, ये 9। अब क्या करेंगे, ये 40 में से हम 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 31। तो स्टूडेंट यहाँ जो आपका डी का मान है वो माइनस में 31 में आया है, माइनस 31 मतलब 0 से छोटा। अब माइनस में जो आंसर आएगा तो मूल कैसे होंगे आपके, काल्पनिक। तो आप लिखेंगे चूंकि डी छोटा है 0 से, डी का मान कैसा है आपका 0 से छोटा है, अतः मूल काल्पनिक होंगे। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 1। चलिए करते हैं इसका अगला सवाल। तो स्टूडेंट आपका अगला सवाल है 3x² - 4 √3x प्लस में 4 इक्वल में 0। ये आपका वर्ग समीकरण है। तो पहले हम इस वर्ग समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करते हैं, ABC के मान निकालते हैं, फिर इसके विभक्तीकरण निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर हम इस समीकरण से तुलना करके ABC के मान निकालेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, x² के साथ a दिया है, यहाँ x² के साथ 3 दिया है तो a का मान 3, b का मान क्या हो जाएगा आपका, x के साथ में क्या दिया है -4 √3 और c का मान हो जाएगा आपका 4। ABC के मान निकाला है। अब हम निकालेंगे विभक्तीकर। विभक्तीकर क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। यहाँ हम ABC के मान रखेंगे और विभक्तीकर निकालेंगे। तो d बराबर b का मान कितना है आपका -4 √3 का हम क्या करेंगे, पूरा स्क्वायर करेंगे। b का मान b का स्क्वायर करना है और b का मान पूरा क्या है आपका -4 करनी थी, तो हमने पूरा इसका स्क्वायर कर दिया। -4 इंटू a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 4। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और आगे हम करेंगे किसका इंटू, -4 करनी 3 का इंटू करना है, -4 करनी 3 में माइनस माइनस करेंगे प्लस, 4 का 4 में करेंगे 16। अब करनी 3 का करनी 3 में करेंगे कितना हो जाएगा आपका 3000, क्योंकि आपकी संख्या एक सी है और उन पर अंडर रूट चला है तो अंडर रूट हट जाएगा, संख्या एक बार लिखा जाएगी। 16 का 3 में करेंगे 16 3 48, तो इस पूरे का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 48 माइनस। अब इसका करिए जरा, 4 का करेंगे हम 3 में, 4 3 12, 12 का 4 में करेंगे 12 चौके 48। अब 48 में से 48 गए, आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर 0। तो आपका डी का मान पूरा क्या हो गया 0। जब आपका डी का मान 0 हो जाता है तो समीकरण जो आपका द्विघात समीकरण, इसके मूलों की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक और समान। वास्तविक भी होंगे और समान। तो हम क्या करना है, मूल अस्तित्व में है, जब मूल अस्तित्व में है तो हम इन मूलों को ज्ञात करेंगे। यदि आपका आंसर माइनस में होता तो मूल कैसे होते, काल्पनिक, तो काल्पनिक में हम उनको ज्ञात नहीं करते। अब यहाँ पे मूल कैसे अस्तित्व में, तो हम लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक और समान है। जब मूल आपके वास्तविक और समान है तो मूलों को ज्ञात करेंगे। मूलों को ज्ञात करने का वही फॉर्मूला, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन में 2a। यहाँ हम ABC के मान रख के आपके मूल निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं हम। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ हम ABC के मान रखते हैं और x का मान निकालते हैं। x बराबर -b का मान कितना दिया आपका -4 करनी 3 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या है b² - 4ac। अब अंडर रूट में क्या है आपका b² - 4ac और इसका मान हम पहले ही निकाल चुके हैं। इसका पूरे का मान आपका कितना आया था 0, तो हम इस पूरे की जगह क्या रख देते हैं 0 बटे में आपका 2 इंटू ए का मान कितना दिया है 3, ये हमने रख दिया 3। x बराबर, जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का इंटू अंदर होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो 4 करनी 3 बचेंगे यहाँ, प्लस माइनस करनी में 0 दिया। अब करनी में 0 दिया, इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा 0, तो इस पूरे का आंसर अब हम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आपका क्या लिखा जाएगा, सिर्फ 4 करनी 3 बटे में कितना लिखा है 2 इंटू में 3। अब यहाँ से 2 से हम 4 काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपका आंसर आ गया 2 इंटू में
√3/3। अब जो बटे में कर्णी 3 है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कर्णी 3 इंटू कर्णी 3, क्योंकि जब इसका इंटू करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। तो चलिए हम 3 को क्या लिख सकते हैं, कर्णी 3 गुणित में कर्णी 3, तो 2 कर्णी 3 बटे में इस 3 को हमने क्या लिख लिया, कर्णी 3 गुणित में कर्णी 3, क्योंकि जब इसका इंटू करेंगे तो वही आपका 3 आ जाएगा। कर्णी 3 से कर्णी 3 कट गया, तो x बराबर आया आपका 2 बटे में कर्णी 3। x का मान क्या आ गया, कर्णी 3। अब यहाँ पे अपन ने लिखा था कि मूल वास्तविक और समान है, मतलब मूल वास्तविक है तो है और कैसे समान भी है। तो पहला मूल आ गया आपका 2 बटे कर्णी 3, तो दूसरा मूल भी क्या हो जाएगा आपका, दूसरा मूल भी क्या हो जाएगा आपका 2 बटे में कर्णी 3। ये निकाला है आपके दो मूल, 2 बटे में कर्णी 3, 2 बटे में कर्णी 3, क्योंकि जब आंसर 0 आता है डी का मान तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, मतलब समान होंगे तो आपके कैसे होंगे, 1 से होंगे। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 2। चलिए करते हैं इसका तीसरा सवाल। तो स्टूडेंट आपका तीसरा सवाल है 2x² - 6x + 3 बराबर में 0। हमें इस वर्ग समीकरण का क्या करना है, पहले तो व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, फिर हम ABC के मान निकालेंगे। तो व्यापक समीकरण ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हम इसकी तुलना करेंगे, क्या किसके मान निकालेंगे, ABC के। तो a का मान क्या हो जाएगा, x² के साथ a दिया है, x² के साथ यहाँ पे 2 दिया है। b का मान क्या हो जाएगा, x के साथ b, x के साथ -6, और c का मान क्या हो जाएगा आपका 3। अब हम क्या निकालेंगे, विभक्ति कर निकालेंगे, क्योंकि उसी से मूलों की प्रकृति पता चलेगी। तो d बराबर होगा b² - 4ac। यहाँ हम ABC के मान रखेंगे, चलिए रखते हैं। b का मान कितना दिया है, -6 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a का मान 2 और c का मान 3। अब 6 का स्क्वायर करना है, -6 तो वो प्लस हो जाएगा, 6 6 कितने हो जाएंगे आपके 36, माइनस 4 का 2 में कीजिए, 4 दूनी 8, 8 का हम 3 में करेंगे, 8 3 24। अब हमें 36 में से 24 घटाना है, तो 36 में 24 जाएंगे आपके कितने बचेंगे, 12। तो d का मान क्या आ गया, 12, जो कि कैसी है, प्लस में संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो आपके मूल कैसे होंगे, क्योंकि d का जो मान है वो किससे, 0 से बड़ा है, अतः मूल वास्तविक होंगे। जब आपके मूल वास्तविक होंगे तो उसे हम किससे, जो आपका द्विघाती सूत्र है उससे हम इसके मूल निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं हम। x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे में 2a। x बराबर b का मान कितना है आपका, -6, हम यहाँ b का मान रखेंगे -6 प्लस माइनस √। अब b² - 4ac इसका मान हमने डायरेक्ट निकाला है, कितना है आपको 12, तो हम इसकी पूरा क्या रख देंगे 12 बटे में 2 इंटू a का मान कितना दिया आपका 2, हमने रख दिया 2। चलिए इसे सॉल्व करते आगे, माइनस माइनस प्लस, तो आपका हो जाए 6 प्लस माइनस √12 का वर्गमूल क्या होगा आपका, 2 कर्णी 3। कैसे होगा, हम 12 को लिख सकते हैं 4 गुणित में 3, 4 3 12, 4 का वर्गमूल तो होता है 2, तो 4 तो आपके बाहर निकल जाएंगे 2 के रूप में, अंदर क्या बचेगा 3, तो अंदर आपका 3 बचा करने के अंदर, बटे में ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4। अब स्टूडेंट देखिए जरा, इसको भी आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ आपके 2 गुण 6 दिए तो 6 में आपके 2 भी आ जाएंगे, 2 गुण 3 करेंगे, 2 3 6, यहाँ भी 2 दिए, तो हम दोनों ऊपर से क्या निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे। जब आपने 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका 3 प्लस माइनस करनी 3 बटे में आपका क्या बचेगा 4। हमने क्या कर लिया, यहाँ से 2 कॉमन निकाल ली। आप 6 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणित में 3, 2 3 6, तो यहाँ पे आपके 2 दिख रहे हैं, तो 2 जब हम बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3। तो देखिए जरा 6 में से हमने 2 बाहर कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचेगा आपका 3, और ये 2 में से भी बाहर 2 कॉमन आ गया तो अंदर बचा करनी 3। अब 2 से 4 कट जाएंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो आपका x बराबर होगा 3 प्लस माइनस √3 बटे में 2। अब x का मान एक बार आप प्लस में लेके सॉल्व कर लीजिए, फिर एक बार माइनस में लेके सॉल्व कर लेंगे, तो आपकी क्या निकल आएंगे, मूल निकल आएंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस में करनी 3 बटे में 2। ये आगे सॉल्व होगा नहीं, तो 3 प्लस करनी 3 बटे में 2, पहला मूल आपका ये निकल आया। दूसरा क्या करोगे आप, माइनस चिन्ह लेने पर, जब आप माइनस चिन्ह लोगे तो x बराबर 3 माइनस करनी 3 बटे में 2।
ये भी आगे सॉल्व नहीं होता। तो आपके मूल क्या निकल आएंगे, x बराबर 3 प्लस करनी 3 बटे में 2, और दूसरा मूल x बराबर 3 माइनस करनी 3 बटे में 2। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 1। चलिए करते हैं हम इसका प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो स्टूडेंट आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण में इसमें आपको एक अचर पद तीसरा k दिया है, तो हमें k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि समीकरण के मूल कैसे बराबर हो। मूल बराबर कब होंगे आपके, जब d का मान 0 होगा, मतलब विभक्तिकर जो होगा वो उसका मान क्या होगा, 0 होगा, तभी मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसके ABC के मान निकालते हैं व्यापक समीकरण से। व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 तुलना करने पर हम क्या करेंगे, व्यापक समीकरण से समीकरण की तुलना करेंगे। तब a का क्या मान हो जाएगा, x² के साथ a दिया है, x² के साथ यहाँ पे 2 दिया है। b का क्या मान हो जाएगा, x के साथ यहाँ पे b दिया है, x के साथ यहाँ पर k हो जाएगा, और c का मान क्या हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, जो आपका ABC है इसको क्या करेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac विभक्तिकर के सूत्र में रखेंगे ABC के मान को, और इसका मान क्या आना चाहिए 0। तो d बराबर b का मान क्या हो जाएगा k, तो आपका k² माइनस 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 3। चलिए इसे और सॉल्व करते हैं। d बराबर k² माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24। अब हमें k का मान कब निकालना है, जब विभक्तिकर आपका कैसा होगा, शून्य होगा, क्योंकि सवाल में दिया है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल होंगे। मूल बराबर कब होंगे, जब आपका विभक्तिकर 0 होगा। तो लिखेंगे चूंकि मूल बराबर तब होंगे जब d बराबर 0 होगा। अब मूल बराबर कब होंगे, जब d का मान आपका 0 होगा, मतलब जो आपका d का मान निकाला है k² माइनस 24, ये किसके बराबर होगा, 0 का। तो चलिए करते हैं हम, k² माइनस 24 बराबर में 0। हमने इस d के मान को कर दिया 0 के बराबर कर दिया। तो k² बराबर क्या होगा, माइनस के 24 उस तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे आपके, प्लस के 24। अब यहाँ से k² पे से आपका स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट। तो ये चढ़ा दिया हमने 24 पर अंडर रूट, यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस माइनस, क्योंकि जब स्क्वायर से अंडर रूट चढ़ेगा तो आपकी संख्या क्या आगे लग जाता है, प्लस माइनस। अब 24 का वर्गमूल निकालना है अपन को, तो 24 का वर्गमूल क्या होगा आपका, करके निकालिए। 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित में 6 लिख सकते हैं, 4 6 24, और 4 का वर्गमूल होता है 2, अंदर क्या बच जाएंगे आपके 6। आपने 4 6 24 में से 4 का वर्गमूल कर दिया 2, तो 2 आ जाएंगे बाहर, अंदर बचेगा आपका 6। तो k बराबर हो गया प्लस माइनस 2 करनी 6। के बराबर क्या हो गया आपका, प्लस माइनस 2 करनी 6, यही आपका k का मान होगा। तो इस समीकरण के मूल बराबर कब होंगे, जब k का मान प्लस माइनस 2 करनी 6 होगा। चलिए स्टूडेंट ये होगा आपका प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला। चलिए करते हैं इसका अगला सवाल। तो स्टूडेंट आपका दूसरा सवाल है, kx इंटू में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। हमें पहले इसको समीकरण बनाना है, वर्ग समीकरण, फिर क्या करना है, हमें इसके व्यापक समीकरण से तुलना करके इसके मूल की प्रकृति निकालेंगे और k का मान निकालेंगे। सबसे पहले इसको समीकरण बनाते हैं हम। अब kx का इंटू अंदर इस ब्रैकेट में करेंगे तो दोनों संख्याओं में होगा, x में भी होगा और 2 में भी होगा। तो करिए जरा, kx का इंटू हम x में करेंगे तो x का x में हो जाएगा तो x², तो क्या हो जाएगा kx² माइनस, अब kx का इंटू हम 2 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस के 2kx हो जाएगा, प्लस में 6 बराबर 0। अब इस वर्ग समीकरण की तुलना हम व्यापक समीकरण से करते हैं। तो चलिए करते हैं। व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हम इस समीकरण की इस व्यापक समीकरण से तुलना करके ABC के मान निकालेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, x² के साथ a दिया है तो x² के साथ यहाँ पे k दिया है, तो a का मान k, b का मान x के साथ में b दिया है
एक्स आपने क्या दिया है -2k, तो b का मान हो जाएगा आपका -2k और c का मान क्या हो जाएगा आपका, बचा क्या है 6। ए बी सी का मान निकाला है, अब हम निकालेंगे व्यक्तिगत। d बराबर क्या होता है b² - 4ac, तो रखिए यहाँ पे ए बी सी का मान, b का मान कितना है -2k, तो -2k इसका कर देंगे होल स्क्वायर, -4 इंटू ए का मान कितना दिया है k इंटू सी का मान कितना दिया है 6। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं हम। -2k का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4 और k का स्क्वायर करेंगे तो k² माइनस यहाँ करिए 4 का गुणा 6 में करेंगे 4 6 24, 24 का k में करेंगे तो 24 k आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए इसमें से आपका कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ आपके 4k² दिया है, यहाँ पे 24k, k दोनों के पास 4 यहाँ पर है 4 यहाँ पर भी है, तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणित में 6 लिख सकते हैं, 4 6 24, तो 4 जब कॉमन जाएंगे तो क्या बचेगा आपका 6 बचेगा। हम जब इसको ऐसा लिख देंगे 4 के आपने कॉमन निकाल लिए तो अंदर 4 तो बाहर आ गए, k² में से 1 k आ गया तो अंदर बचा आपका k माइनस यहाँ से आपने 24 में से जब हम 4 गुणित 6 करेंगे तो 4 बाहर चले जाएंगे अंदर बचेंगे 6, तो आपके क्या बचे 6, क्योंकि 24 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणित 6 लिख सकते हैं, 4 बाहर आ गए तो अंदर क्या बचे 6। अब स्टूडेंट इस समीकरण के मूल बराबर कब होंगे, जब आपका d का मान क्या होगा 0 होगा। आपको दिया है कि समीकरण के मूल बराबर हो, और समीकरण के मूल बराबर कब होंगे जब इस d का मान 0 होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण के मूल बराबर तब होंगे जब d बराबर 0। d बराबर क्या होगा 0, तो जो आपका मान निकला है d का ये किसके बराबर होगा 0 का, तो कर दीजिए 4k इंटू में k - 6 बराबर में 0। ये आपका पहला गुणनखंड, ये दूसरा गुणनखंड, तो 4k बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, तो k बराबर भी क्या हो जाएगा आपका 0। 4 आपका जब इसके इंटू में पहुंचेगा 0 के बटे में तो k का मान क्या हो जाएगा 0। दूसरा दिया है k - 6 बराबर में 0, यहाँ माइनस के 6 उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का, तो k का दूसरा मान क्या आ गया 6। तो स्टूडेंट यहाँ k के आपके 2 मान निकल आए, एक 0 और एक 6, लेकिन समीकरण में आपके कैसे मूल बराबर होंगे, कब होंगे जब आपका विभक्तिकर 0 होगा। तो आपको पहले से ही विभक्तिकर है तो 0 तो आपका प्रतिबंधित होगा, तो आप k का मान 0 नहीं लेंगे तो k का मान क्या लेंगे 6। तो आप लिखेंगे समीकरण के मूल बराबर होने के लिए k बराबर 6 होगा, k बराबर क्या होगा 6 होगा। तो स्टूडेंट ये होगा आपका प्रश्न क्रमांक 2। आपको वीडियो आखिर तक देखना है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करना है। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।